Hi, welcome back to our channel. So in today's video, we are going to share with you how to file for an open work permit in Canada. ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि आप कनाडा में कोई भी एम्प्लॉयर के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर सकते हो. Yes, और इसका एलिजिबिलिटी है दैट यू हैव टू बी कनेडियन स्टूडेंट. आपका 1 ईयर का प्रोग्राम हो या 2 साल का प्रोग्राम हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट. इसका एक्सपायरी होता है ऑफकोर्स, या तो फिर आपको 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स का मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इमिग्रेंट ऑफिसर. Yes. So if you want to find out how to apply for an open work permit on your own, please keep on watching this video and please don't forget to give us a like and subscribe to our channel. So let's begin. So since हम लोग वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, so our option will be work and we are planning to stay more than 6 months because our work permit is going to be for like at least a year or 3 years. So select more than 6 months as a temporary resident and then जो अपना कंट्री कोड है आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप मैच करके मेंशन करें. हमारे केस में इंडिया है, सो इंडिया मेंशन किया है. एंड if you are currently in Canada, your country of residence will be Canada, so please mention that. And do you have any family member? In our case it is no, but if you have any sibling who is currently a PR, say yes and then write your birth date. If you are a permanent resident of US, say yes, otherwise say no. करंट इमिग्रेशन स्टेटस में वी विल सेलेक्ट स्टूडेंट. ये वाले ऑप्शन में हम लोग नो सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हम ऑफ कैंपस काम करने वाले हैं. सो हम लोग का स्टडीज़ कंप्लीट हो गया एंड वी वांट टू वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स, सो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे नो. सो हमारा प्रोग्राम फुल टाइम था एंड फॉर मोर देन 8 मंथ्स था, सो हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट येस. So this is not for co-op or internships, so I'm going to select no. At this stage हम लोग ने अभी तक PR अप्लाई नहीं किया है, so first 2 question will be no. Do you have a written job letter? In our case it will be no. So अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट रेडी है, so please select yes. So select your marital status and in the second question select the province you are planning to stay. So here you will select post graduation work permit. सो ये सेम मेडिकल एग्ज़ाम है जो आप इंडिया से करा के आए हैं वाइल यू आर कमिंग हियर, सो प्लीज़ सेलेक्ट येस. सो इफ़ यू आर सबमिटिंग एनी एप्लीकेशन फॉर योर फैमिली मेम्बर, सेलेक्ट येस, अदरवाइज इफ़ यू आर सिंगल योर आंसर विल बी नो. Since we are doing this by ourselves, we will select no. अगर आपने बायोमेट्रिक्स इंडिया से किया है तो आंसर विल बी येस, इफ नॉट द आंसर विल बी नो. Select yes for the fees payment. So we have to submit some documents, so we will be scanning them and submitting them, so just select yes. So we will be using some kind of a debit card or a credit card, right? So just select yes. So this is the final slide and you can verify all your questions here. So please make sure that you are going through your profile one more time. In case if you want to edit any question, just select on that small pencil icon and you can directly go to that question and edit it. So this step is your documentation checklist. अभी तक हम लोग ने देखा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं वर्क परमिट फाइल करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप होगा आपका
to keep the documents ready and also submit them. But also fill out an immigration form number which is 5710. जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो है आपकी एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट जो आपको कॉलेज से मिलेगी, कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ लेटर विच विल कम विथ योर सर्टिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, पासपोर्ट कॉपी, एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो अपन ने इंडिया से लिया है वो, और आपकी डिजिटल फ़ोटोकॉपी. सो टोटल कॉस्ट अभी 340 दिखा रहा है बिकॉज हम लोग ने बायोमेट्रिक्स का जो ऑप्शन था वो नो किया था. बट इन केस अगर आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स दे दिया है तो आपका कॉस्ट विल बी 255. सो नाउ वी विल सी द फॉर्म. सो ये फॉर्म है IMM 5710. ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है जहाँ पे आपको आपका पर्सनल डिटेल्स डालना है, जैसे नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री विजिटेड, आपका स्टडी कहाँ तक था, पासपोर्ट का एक्सपायरी कहाँ है. सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. सो यू हैव टू फिल आउट दिस होल फॉर्म एंड नीचे एकदम लास्ट में वैलिडेट का बटन है जो आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपका पूरा फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा. एंड फिर आपको ये PDF सेव करके आपको IRCC के वेबसाइट पे अपलोड करना है फाइनल स्टेप पे. अगर आप वैलिडेट क्लिक करते हो और अगर कोई एरर्स आता है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो जो भी फील्ड है उसको फिक्स करें. एंड ऑल्सो दिस वुड बी इट फ्रॉम आवर एंड टुडे. In case if you have any other questions, please leave us a comment and we will try to help you out. And always stay updated by visiting IRCC website and always follow their rules and regulation because these things keep changing. Thank you for watching. Bye.